हेलो गाइस, नमस्कार। जैसा कि मैंने आप लोगों से कल बोला था, पीएच मान के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं आपको किस तरीके से पेपर में करना है और किस तरीके से आपके पेपर में आएंगे। इस बार जो साइंस का पेपर होगा उसमें 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं। कितने? 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मतलब 20 नंबर के ही आएंगे। वहां पर हमको किस तरीके से ये क्वेश्चन करने होंगे ये आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसी तरीके से डेली सीरीज चलती रहेगी। मैंने पहला क्वेश्चन बताया, जल का पीएच मान कितना होता है। जल का पीएच मान होता है 7। जल का पीएच मान कितना होता है? 7। और जो पीएच स्केल होती है वो 1 से 7 तक किस फॉर्म में होती है? अम्लीय। और 7 से 14 तक क्षारीय। जो 7 होता है वो क्या हो जाता है? उदासीन। अब आप समझ गए, क्या समझ गए कि अगर जल का पीएच मान हमको पता है 7 है और उसकी प्रकृति के बारे में पूछा जाएगा तो उसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? उदासीन हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, दूध का पीएच मान कितना होता है? दूध का पीएच मान 6.4 होता है। दूध का पीएच मान 6.4 होता है। अगर दूध की प्रकृति पूछी जाएगी तो आप लोग क्या बोलेंगे? यहाँ पर आप देख रहे हैं 7 से कम है। जब 7 से कम होगा तो उसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? अम्लीय हो जाएगी। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, सिरके का पीएच मान कितना होता है? सिरके का पीएच मान होता है 3। सिरके का पीएच मान कितना होता है? 3। अगर इसकी प्रकृति के बारे में बात करेंगे तो इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? अम्लीय हो जाएगी। क्यों अम्लीय हो जाएगी ये अभी मैंने आपको बताया, क्योंकि पीएच मान 7 से कम है इसलिए इसकी प्रकृति अम्लीय हो जाएगी। मानव का जो रक्त होता है, मनुष्य का जो खून होता है, उसका पीएच मान पूछा गया है। मनुष्य का जो रक्त होता है उसका पीएच मान कितना होता है? 7.4। यहाँ पर 7 जो है, 7 हमारे लिए क्या है? उदासीन है। 7 से जैसे ही हम बढ़ेंगे तो उसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? क्षारीय हो जाएगी। ये देखो 1 से 7 तक अम्लीय है, 7 से 14 तक क्षारीय है। चलिए इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, नींबू का पीएच मान। नींबू के पीएच मान के बारे में बात की गई है। नींबू का पीएच मान कितना होता है? 2.4। और इसकी प्रकृति आप आसानी से बता लोगे, क्योंकि इसका पीएच मान 7 से कम है इसलिए इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? अम्लीय हो जाएगी। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने क्या है, NaCl का पीएच मान क्या होता है? NaCl ये आप जानते हो साधारण नमक होता है। NaCl क्या होता है? साधारण नमक। जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं उसी को NaCl बोला जाता है। कभी क्या होगा, क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया जाएगा साधारण नमक का सूत्र क्या होता है, वहां पर NaCl आप लगा सकते हैं। NaCl का पीएच मान कितना होता है? 7। जब हमको पता है NaCl का पीएच मान 7 होता है तो इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? उदासीन हो जाएगी। शराब, ये जो अल्कोहल होता है, अल्कोहल का पीएच मान कितना होता है? 2.8। शराब का पीएच मान कितना होता है? 2.8। अगर इसकी प्रकृति के बारे में बात करेंगे तो इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? अम्लीय हो जाएगी। उसी प्रकार मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? मानव मूत्र का पीएच मान 4.8 से 8.4 के बीच में होता है। अब बात करते हैं समुद्र के जल का पीएच मान। समुद्र जो होता है, समुद्र के जल का पीएच मान कैसा होता है? 8.5। समुद्र के जल का पीएच मान 8.5 होता है। अगर इसकी प्रकृति के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये 7 से अधिक है इसलिए यह कैसा हो जाएगा? इसकी प्रकृति क्षारीय हो जाएगी। जो आंसू होता है, आंसू का पीएच मान कितना होता है? आंसू का पीएच मान 7.4 होता है। आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। नेक्स्ट सीरीज आपके लिए कल फिर आएगी, उसमें आप लोगों से मुलाकात होगी। आप लोग बताएं ये सीरीज कैसे लगी। अगर इसमें कुछ भी अपडेट करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।